च 4 2 TAPASYAA का GRAHPRAVESH। रुद्र ने उसके मुंह पर उंगली रख दी और चुप रहने का इशारा किया और उसकी आंखें बंद कर दी और तपस्या के हाथों को चूमते हुए उसके हाथ को ऊपर करके उसकी टी शर्ट निकाल दी। तपस्या डर से रुद्र की बाहों में छुप गई। रुद्र ने जब तपस्या को इतना शर्माते हुए देखा, उसके चेहरे पर बहुत सुकून था। धीरे से उसको खुद से थोड़ा अलग किया। तपस्या ने फौरन खुद को अपने हाथों से छुपाने लगी, पर रुद्र ने अपने हाथों में ब्लाउज लिया और तपस्या के कंधे पर किस करने लग। तपस्या ने जब रुद्र की गर्मी सांसें और गीले होठों खुद पर महसूस किए तो वो कांपने लगी। वही रुद्र ने एक तरफ से उनको ब्लाउज पहनाकर उसकी डोरी लगाई और ब्लाउज की जिप बंद की तो तपस्या जैसी होश में आई। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, अगर हम आपके करीब आना चाहे ना तो आप चाह कर भी हमें रोक ना पाएंगी। पर हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। हम अब जो करेंगे हमारे बेडरूम में करेंगे और उस वक्त हम रुकने वाले नहीं हैं। तपस्या ने अपना चेहरा शर्म से ढक लिया। वही रुद्र ने उसका लोआ को भी उससे अलग किया और खुद नीचे बैठकर तपस्या के नवल पर किस करने लगा। ऊपर से किस करते हुए नीचे आ रहा था। वही तपस्या डर से कांप रही थी। रुद्र ने धीरे से कहा, तपस्या, हमसे कंट्रोल नहीं हो रही। तपस्या और डर गई, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी वो रुद्र को खुद से अलग करे। वही रुद्र बहुत अच्छे से जानता था अगर उसने कुछ भी तपस्या के साथ किया तो वो आज चलने की हालत में नहीं रहेंगी। इसी तरह उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और तपस्या को लहंगा पहना दिया। फिर उसके दुपट्टे को सेट किया और ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया और कंघी लेकर आया और उसके बालों को बनाने लगा। उसने तपस्या की मांग में सिंदूर भरा, फिर मांगटीका सेट किया, उसके कानों झुमके, गले में हार और मंगलसूत्र पहना दिया, हाथों में कंगन। जब तपस्या तैयार हो गई, रुद्र ने उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके कमर को चूमते हुए कमर बांध दिया। तपस्या ने कोई मेकअप नहीं किया। मेकअप की जरूरत ही नहीं थी। वो ऐसे ही गुड़िया जैसी दिखती थी। जब वो तैयार हो गई वो खुद अपने आप को आईने में देखकर हैरान थी। अब आगे, आज वो सच में कहीं की रानी दिख रही थी। रुद्र ने उसके पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना चीन टीका केर प्यार से बोला, हमारा इंतजार कीजिए, हम अभी तैयार होकर आते हैं। तपस्या ने बस शर्म से बोला, अपना सारा झुका लिया। वहीं रुद्र ने धीरे से तपस्या के कानों को हल्के से काटा और मुस्कुराते हुए वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वही रुद्र के जाने के बाद अपने हाथों से अपना फेस कवर कर लिया और डरते हुए बोली, रुद्र, आप भी ना, आप जितने गुस्से में डेविल लगते हैं, आप प्यार भी वैसे ही करते हैं। आप सच में सच डेविल हैं। अचानक ही उसके इस्तेमाल रुद्र की मस्कुलर बॉडी याद आने लगी। तभी रुद्र भी तौलिए में बाहर आता है। तपस्या उसे देखकर देखती ही रह जाती है। रुद्र की हॉट और सेक्सी बॉडी उसके सामने थी जिसका पानी तप रहा था। रुद्र के 8 पैक्स अब भी तपस्या के सामने थे, जिसे देखे केर तपस्या का गला सूख रहा था। वही रुद्र ने जब तपस्या को जब खुद की ऐसे देखते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तपस्या के पास आया और बहुत ही मोहक स्वर में बोला, बच्चा, ये रुद्रा सिर्फ आपका है और इसे देखने का, प्यार करने का मौका भी सिर्फ आपका है। अब ऐसे घूरना बंद करो। अगर कुछ करना है तो हम आपके सामने ही हैं। जो करना चाहते हैं कर लो। तपस्या उसकी बात सुनकर थोड़ी देर गई और बोली कि हाँ, कह रहे हैं आप। छी, हम आपके बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच सकते। आप हमें गलत समझ रहे हैं। तपस्या की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर शैतान की मुस्कान आएगी। वो तपस्या के और करीब आया, जिसकी तपस्या के दिल की धड़कन बढ़ गई। रुद्र ने तपस्या के यलोब पर अपनी गर्म सांसें छोड़कर हल्का सा बीते कर लेता है, जिसकी तपस्या का दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो खुद से ही बोली, पूरे के पूरे शैतान हैं आप। कैसे हमारे करीब आकर हमें परेशान कर रहे हैं। जानते हैं आप, हम आपसे दूर नहीं रह सकते, फिर भी हमें सता रहे हैं। बहुत बुरे हैं आप शैतान। रुद्र ने उसे और करीब आकर अभी उसे किस करने वाला था। तपस्या ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा,
छोड़िए ना हमें प्लीज, हमें बहुत अच्छा लग रहा है ना। एपी हमें कहीं ले जाने वाले थे। रुद्र ने तपस्या को घूर कर देखा और गुस्से से बोला, आपको बहुत शौक है ना हमसे दूर जाने का। देख लेना एक दिन आपको ऐसा कैद करेगी कि आप चाहे कर भी हमें खुद से दूर नहीं कर पाएंगी। समझी आप श्रीमती। तपस्या रुद्रांग सिंह। तपस्या को रुद्र के मुंह से अपना नाम सुनने के लिए अजीब सा दर्द लगता है। कुछ तो था रुद्र की आवाज में जो उसे रुद्र से डरने के लिए मजबूर कर रहा था। रुद्र ने इतना ही कहा और कोठरी की तरफ बढ़ गया और बदलाव करके ब्लैक 3 PIS सूट में बाहर आया और तपस्या को अपने साथ लेकर नीचे आ गया। नीचे सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। आज तपस्या को पूरा राजस्थानी लुक में देखकर सभी मुस्कुरा रहे थे। वही अंश ने आगे आकर प्यार से कहा, वाह भाभी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। तपस्या भी अपनी तारीफ में खुश होगी। वही रुद्र अंश को अपनी नीली लाल आंखों से घूर कर देख रहा था। रुद्र के ऐसे देखने से अंश डर गया और तपस्या से थोड़ा दूर होकर खड़ा हो गया। वही सब एक साथ बाहर आए और चौपर की तरफ बढ़ गए। रुद्र और तपस्या एक चौपर में वे और बाकी लोग दूसरे चौपर में वे। रुद्र ने तपस्या को अपनी बहन में कस लिया। पायलट की इतनी हिम्मत नहीं थी वो पिछले मूड केर भी देखे। वही रुद्र ने तपस्या को सीट पर झुकाया केर खुद उसके ऊपर एकर गुस्से से घूरते हुए कहा, बहुत शौक है ना आपको दूसरे के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश होने का, तो ठीक है, अब इस गलती की सजा आपके होठों को चुकानी पड़ेगी। इतना बोलकर रुद्र तपस्या के होठों को मोटे तौर पर चूमने लगा। ऐसे लग रहा था रुद्र तपस्या को सजा दे रहा था। तपस्या के होठों को बेदर्दी से काट रहा था। काफी देर तक वो ऐसे ही किस करता रहा। तपस्या के आंसू बह रहे थे लेकिन रुद्र को जैसा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रुद्र ने जब देखा तपस्या सांस नहीं ले रही थी तो उसे छोड़ दिया और गुस्से से बोला, दोबारा ऐसी कोई गलती मत करना बच्चा, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। हम चाहते हैं आपके चेहरे पर जो मुस्कान आए उसकी वजह सिर्फ आरिफ हम हैं और कोई भी नहीं, मतलब और कोई भी नहीं, समझे आप। तपस्या ने कुछ नहीं कहा। वही रुद्र का गुस्सा कम होगा। उसने जब डरी हुई तपस्या की देखा तो खुद के शांत किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों पर आए खून को साफ किया और तपस्या के माथे पर चुंबन करके प्यार से बोला, आप सो जाओ बच्चा, हमें छूने में वक्त है अभी। तपस्या को अब रुद्र से डर लगने लगा था क्योंकि जब से वो एक हुए थे रुद्र का अवतार तपस्या के लिए कुछ बदल गया था। वही दूसरी तरफ राजस्थान महल में नैना जी को जब से रुद्रांग और उनकी बहन के आने की खबर मिली तब वो खुशी से पागल हो गई थी। वो अपनी बहू के स्वागत की तैयारी में लगी थी। उन्होंने नौकरानी से कह कर रुद्र के कमरे की सफाई के साथ साथ रुद्र के कमरे को भी सजाया था। वही आज घर में पूरे 56 भोग के लिए तैयार किया गया था खाने में। वही नैना जी ने हर एक चीज की तैयारी खुद से बड़े प्यार से कर रखी थी। हाय, आज उनको किसी ने नहीं रोका था क्योंकि उनके भी कुछ अरमान थे जो अधिराज जी के फैसले की वजह से पूरे ना हो सके, पर आज वो सब पूरे कर लेना चाहती थी। आज उनकी खुशी उनकी आंखों में भी दिख गई हराही थी। वही अभय जी भी खुश थे। उनकी पोती उनके सामने ही अपने ससुराल आ रही थी। थोड़ी देर में महल के आंगन में चौपर के उतरने की आवाज आने लगी। जैसा ही चौपर लैंड हुआ तपस्या की धड़कनें बिजली की स्पीड की तरह चलने लगी थी। उसका दिल बहुत घबराया हुआ था। रुद्र भी उसे हालत समझ रहा था। उसने चौपर में से बाहर से पहले ही तपस्या के चेहरे पर घूंघट डाल दिया। तपस्या शॉक हो गई। वही रुद्र ने कहा, भले ही हमारी शादी को 3 महीने हो गए हैं बच्चा, पर आज आप यहाँ पहली बार आए हो ना, तो आप यहाँ नई दुल्हन हैं। आपकी मुंह दिखाई के बाद ही आप घूंघट से बाहर आएंगी, समझी आप। तभी तपस्या ने लगाभाग रोते हुए कहा, पर डेविल हम चलेंगे कैसे, हमें बिना घूंघट के हट के भी इन कपड़ों में कपड़े नहीं आते, लेकिन अब तो हम घूंघट में हैं। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आ गई। उसने नीचे उतरकर तपस्या को अपनी बाहों में भर लिया और महल की तरफ चल पड़ा। वही पीछे उसके सभी साथ भी आ रहे थे।
जैसे ही रुद्र महल के दरवाजे पर पहुंचे, वह नैना जी और कई सारी औरतें थीं जो दरवाजे पर खड़ी थीं। नैना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जी आज आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। आज आप हमारी बहू के साथ हैं, पहली बार अपने घर आए हैं तो हमारी बहू का स्वागत तो बनता है ना। रुद्रांग ने कुछ नहीं कहा। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिसे देखकर नैना जी का मुंह बन गया। वही नैना जी ने दोनों की आरती की, तपस्या के हाथों को कुमकुम में डूबा के महल की दीवार पर लगाने को कहा। तपस्या जो काफी घबराई हुई थी, उसने रुद्र का हाथ कांपते हुए पकड़ा हुआ था। जब रुद्रा ने महसूस किया उसकी जान घबरा रही है, रुद्र ने तपस्या के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाप लिया और कुमकुम की थाली में उसके हाथ डुबोए और उसके हाथों को देवर से लगा दिया। तपस्या के छोटे छोटे हाथ रुद्र के बड़े बड़े हाथों में कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। रुद्र ने तपस्या को संभाल के वापस उसकी जगह पर खड़ा कर दिया। नैना जी भी ये देखकर खुश थी, उनका शैतान बेटा किसी को झुकाया। नैना जी ने तपस्या के सामने चावल का कलश रख दिया। जैसे धीरे से तपस्या ने गिरा दिया, वही रुद्र ने उसे कमर से अब भी पकड़ लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कपड़ों में तपस्या सबके सामने गिर जाए। वही नैना जी ने तपस्या से कहा, बेटा कुमकुम के पानी से भरे हुए थाल में पाँव रखकर आप अंदर आओ। तपस्या ने घबराते हुए हाँ कहा और धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। वही रुद्र का उपयोग अब भी संभाले उसके साथ चल रहा था। वही सामने अधिराज जी और अभय जी खड़े थे और वही उसके पिता अजिंक्य जी भी खड़े थे। रुद्र ने धीरे धीरे तपस्या के आगे लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया और तपस्या से कहा, तपस्या ये हमारे दादाजी हैं, अधिराज सिंह हैं। तपस्या उन्हें देखकर हैरान थे और उन्हें भी ज्यादा झटका वो अपने दादाजी को देखकर केर थे। तभी रुद्र ने कहा, ये अभय सिंह जी हैं, हमारे दादाजी के दोस्त। सब उपयोग हैरानी से देख रहे थे। तपस्या समझ गई रुद्र क्या चाहता है, इसलिए उसने झुककर दोनों का आशीर्वाद लिया। रुद्र भी उसके साथ थे, उसने भी उनका साथ में आशीर्वाद लिया। तभी तपस्या को याद आया, वो जब अधिराज जी से मिली थी तो उसने उनका आशीर्वाद लेने से मन कर दिया था। ये बोलकर बेटियां पाँव नहीं छूटती, पर उसे अब पता चला वो बेटी नहीं बहू थी। इस्तेमाल थोड़ा शौक भी लगा और बुरा भी। उसे लगा डेविल उससे बदला ले रहा थे भी आगे। तपस्या का दिल टूटने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वही हज चीज से अनजान रुद्र तपस्या को लेकर अपने पापा की तरफ बढ़ गया और उन्हें मिलाते हुए कहा, ये हमारा पापा है तपस्या। दोनों ने झुककर उनका भी आशीर्वाद लिया। तभी नैना जी आगे आईं और तपस्या को अपने गले से लगाकर प्यार से बोली, हम आपकी माँ है तपस्या। तपस्या ने आगे बढ़कर उनके पाँव छू लिए। नैना जी ने उसे बहुत रोका, प्रति तपस्या नहीं रुकी। वही रुद्र ने भी अपनी माँ के पाँव छू लिए। तभी रुद्र की 3 बहनें आगे आईं। ये रुद्र के चाचा जी की बेटियां थीं। रुद्र की कोई सगी बहन नहीं थी। रुद्र ने उन्हें मिलाते हुए कहा, तपस्या ये हमारी 3 छोटी बहनें हैं, हमारे चाचा जी की बेटियां हैं। चाचा जी चाची जी के साथ बाहर गए हैं, पर कल तक वो भी आ जाएंगी। तपस्या ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा तो वो तीनों ने आगे कर तपस्या के पाँव छू लीजिए और बोली, भाभी माँ होती हैं और आप हमारे रिश्ते में बड़ी हैं। तपस्या शौक थी क्योंकि वो तीनों तपस्या से उम्र में बड़ी थी। तभी अंश सक्षम आगे आए और बोले, अपना इंट्रोड्यूशन देने लेज। अंश बोला, मैं आपका सागा छोटा देवर हूँ भाभी। सक्षम बोला, मैं आपकी बुआ सास का बेटा सक्षम हूँ भाभी। तपस्या भी उन्हें बस स्माइल दे रही थी। तब नैना जी ने कहा, चलो अब अंगूठी की रस्म कर लेते हैं। वो सभी आगे जाने लगे। तभी रुद्र ने कहा, आप लोग अभी रस्में लीजिए, हम चलते हैं, हमें ऑफिस जाना है, बहुत काम पेंडिंग है। नैना जी थोड़ा गुस्से से बोली, आप अभी कहीं नहीं जाने वाले, चुपचाप अंगूठी ढूंढने की रस्म पूरी कीजिए। और शाम को बहुत ज्यादा गुस्से से बोली। रुद्रांग ने गुस्से से कहा, माँ हमारे ऑफिस में काम है, हमारा जाना जरूरी है। तभी अभिराज जी बोले, बेटा रुद्र, आप इस रस्म के बाद बहू को अपनी बहन के कमरे में छोड़ के चले जाना और शाम तक वापस आ जाना। रुद्रांग ने अब कुछ नहीं कहा।
वहीं अब सभी हॉल में आ गए, जहां अंगूठियां ढूंढने की रस्म ही वाली थी। रुद्र और तपस्या को आमने सामने बिठा दिया गया और बीच में दूध से भरा हुआ बड़ा से बाटन रख दिया गया। नैना जी ने तपस्या को समझाते हुए कहा, बेटा तपस्या, इस बार में हम अंगूठियां डालेंगे और आपको और रुद्रांग को उसे ढूंढना है। ये 3 बार होगा। जो अंगूठियां ज्यादा बार ढूंढेगा जीत उसकी होगी और वो करेगा इस रिश्ते में राज। उसकी हुकूमत चलेगी आने वाली जिंदगी में। तपस्या ने छोटा सा मुंह बनकर कहा, माँ ये रस्म की क्या जरूरी है? वैसे भी ये डेविल कभी खुद के अलावा किसी की चलने देते हैं। जो इस रस्म से कुछ बदलने वाला नहीं है। सबको उसके भोलेपन पर हंसी आने लगी। वही रुद्रांग ने उसे घूरकर देखा पर कहा कुछ नहीं। नैना जी ने अंगूठी डाली और दूध में थोड़ा हाथ डालकर घुमाया और अंगूठी ढूंढने को कहा। जब तक तपस्या अपना हाथ भी डाल लेती। रुद्रांग ने अंगूठी निकाल के नैना जी को दे दी। सभी शौक हो गए। वही तपस्या को पहले से पता था यही होना है। नैना जी ने तपस्या को हिम्मत बढ़ा के प्यार से कहा, बेटा आप कोशिश करो, जीत आपकी ही होगी। तपस्या ने फिर छोटा सा मुंह बनकर कहा, माँ आपको लगता है कोशिश करने से भी कुछ होने वाला है? नैना जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वहीं रुद्र ने 3 बार अंगूठियां निकाली। नियाना जी भी अब मुस्कुराने लगी और रुद्र से बोली, रुद्रांग अब ये अंगूठी तपस्या को पहना दीजिए। अभी से तपस्या के दिल पर, उनकी हर चीज पर अब आपकी हुकूमत चलेगी। सबका मुंह उतर गया। सबको मजा तब आता है जब तपस्या जीत जाती है। पर रुद्रांग ने जो कहा वो सुनकर सभी शौक हो गए। नहीं माँ, आज से नहीं, जब से इन्हें देखा है तब से हमारे दिल पर, हमारे घर पर, हमारी हर चीज पर इनकी हुकूमत है। सब चौंक गए। रुद्रांग ने किसी को भी अभी संभलने का मौका दिया बिना ही तपस्या को अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, इन्हें किसी के कमरे में रहने की जरूरत नहीं है। ये हमारे फ्लोर पर हमारे बगल वाले कमरे में रहेंगी। जब आपकी सारी रस्में पूरी हो जाएंगी तो इन्हें हमारे कमरे में भेज दीजिएगा। इतना बोलकर वो जाने लगा। फिर कुछ याद करके वो पीछे मुड़ा और बोला, हाँ, अब पहली रसोई की रस्म नहीं होगी। जब तक इनका कॉलेज खत्म नहीं होगा तब तक ये किचन की तरफ नहीं जाएंगी। समझे आप सब? अब किसी ने कुछ नहीं कहा। वही तपस्या बस रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र उसे लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट लेकर 3री मंजिल पर रुकी। लिफ्ट से निकलकर अपने कमरे के बगल वाले कमरे में आ गया। तपस्या को लेकर अंदर जाने से पहले उसने लात मार कर पहले दरवाजे पर ताला लगा दिया और फिर तपस्या को लेकर बिस्तर की तरफ आया। तपस्या को बिस्तर पर सुलाकर खुद उसके ऊपर आ गया और उसके हाथों को बिस्तर में दबाकर प्यार से कहा, हाँ तो जान, आप क्या कह रही थी नीचे? हम हमेशा अपनी चलाते हैं, तो जरा बताए हमें कब हमने अपनी चलाई? बोलिए। हमेशा आपने जैसा कहा हमने वैसे ही किया है। तपस्या जरा याद कीजिए। तपस्या को सब याद आने लगा। यहाँ तक कि उसने हनीमून भी अपनी मर्जी से प्लान करवाया था। सब याद आते हैं कि तपस्या का चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया। तभी रुद्र ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर कहा, मेरी जान, आपका पति पूरी दुनिया पर राज करता है, पर इसके दिल पर सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत का राज है। सिर्फ और सिर्फ हमारी तपस्या का। रुद्र के मुंह से ये बात सुनकर तपस्या शर्माने लगी। वही रुद्र को अब तपस्या के कांपते हुए होठों की तलब थी। उसने तपस्या को जैसे ही छूमना चाहा, उससे पहले ही दरवाजा खटखटाया। रुद्र ने गुस्से से पूछा, कौन है जिसकी अपनी जान प्यारी नहीं है? तभी सामने से नैना जी की आवाज आई, रुद्रांग, हम हैं आपकी माँ। रुद्रांग को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने खुद को शांत किया। तपस्या के कपड़ों को ठीक किया और जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने नैना जी खाने की ट्रेली खड़ी थी। वो जैसा ही खाना लेकर अंदर आने लगी, रुद्र ने उन्हें रोक दिया और बोला, मैं उन्हें खिला दूंगा, आप जाकर आराम कीजिए। खुशी में सुबह से कामों में लग गई हैं आप, और आपने खाना खाया? नैना जी ने ना में अपना सर हिलाया और बोली, बहू आने की एक्साइटमेंट में किसी ने भी खाना नहीं खाया है। रुद्रांग ने गुस्से से उन्हें घूरा और बोला, पहले जाकर आप खाना खाए, आपको दवा भी लेनी है।
हम थोड़ी देर में नीचे आते हैं, फिर हमें ऑफिस भी जाना है। नैना जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहां से चली गई। वो मन मियाँ बोली, शैतान कहीं का, बेटा नहीं हमारा बाप है जैसा, हमें क्या करना है क्या नहीं, अब इनसे पूछ कर काना पड़ेगा। सही कहती है मेरी बहू, डेविल है डेविल। वही रुद्रांग ने अपनी माँ के जाने के बाद फिर से दरवाजा बंद किया और एक बिस्तर पर आकर तपस्या को खाना खिलाने लगा। वही तपस्या भी अब हिम्मत करके रुद्र को खाना खिलाने लगती है। खाना खाने के बाद रुद्र तपस्या के हाथ और मुंह धुलाकर फिर बिस्तर पर ले आया और उसे बिस्तर पर सुलाकर उसका सर सहलाने लगा। थोड़ी देर में ही तपस्या गहरी नींद में सो गई। रुद्र ने तपस्या के माथे पर चुंबन किया और वहां से नीचे आ गया और सबको चेतावनी देकर वो ऑफिस चला गया। पर जाने से पहले उसने बताया दिया तपस्या सो रही है, कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, 2 घंटे बाद आप उसे जगा सकते हैं, तब तक नहीं। इतना बोलकर वो वहां से निकल गया। सभी खाना खाते हुए उसका ऑर्डर सुनकर छूटने लगे। वही नैना जी बोली, देखा आपने पापा, हम इनकी माँ है पर ये हमारी कभी सुनते ही नहीं, बस हमेशा अपना हुक्म सुनाकर चला जाता है। पता नहीं हमारी बहू इसे कैसे झेलती होगी, हमें उसके लिए बुरा लग रहा है। अभय जी बोले, नेता आप रुद्र को गलत समझ रहे हैं, तपस्या के आगे उनकी भी नहीं चलती, वो जो चाहती है उसे वो चाहिए ही चाहिए। चेतावनी तपस्या अपनी जिद मनवाने के लिए अपने अंतरंगी विचार ले आती है, जिसे दायार लेर रुद्र भी उनकी बात मान जाता है। उनकी बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब कोई तो था जिसकी बात रुद्र को भी मानी पड़ रही थी, वरना वो कभी किसी की नहीं सुनता था, बस सब पर अपना ऑर्डर झाड़ देता था। यही सब बात सोचकर सभी खुश थे। वही इतने दिनों बाद रुद्रांग की ऑफिस में देखकर सब फटाफट काम करने वाले थे, क्योंकि आज काफी लोगों की नौकरियां जाने वाली थीं। सभी डरे हुए थे। वही इस बात से रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब गुस्से से अपने केबिन की तरफ आया, जहां वंश साइड पर बैठकर अपना काम कर रहा था। उसने ऐसे शांत देखकर वंश अभी खुश होने ही वाला था, पर तभी रुद्र की बात सुनकर वो हमेशा चला गया।